ये देखिएगा, पहले तो मैं आ रहा हूँ गूगल पर ही सीधा ना, गूगल पर आता हूँ मैं, आगे ना गूगल पर ही, ये तो उसकी मैंने रीसेट किया हुआ इस वजह से ये मैसेज आ रहा है। और यहाँ आके मैं टाइप करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, लिख दिया मैंने, देखते हैं क्या होता है। ये जो लोकेशन कौन सी आ रही है, इस्लामाबाद की आ रही है ना, तो मैं पहले अपनी लोकेशन ठीक करता हूँ। ये नीचे लिखा हुआ है यूज प्रिसाइज लोकेशन, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो मेरी अपनी लोकेशन को एक्सेप्ट करे। इसके अंदर पहले से लोकेशन इस्लामाबाद की सेट हुई हुई है। मैं इधर आया, ये अलाउ का बटन प्रेस किया, अब उसने मेरी लोकेशन ले लिए, अब उसने हमारी लोकेशन ले ली है। अब ये देख रहे हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्लेसेस, इसे हम बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये जो प्लेसेस ऐड होते हैं ये होते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इनका पुराना जो नाम था नवंबर 22 तक वो था गूगल माई बिजनेस। अब उन्होंने इसका नाम अपग्रेड किया और इसका नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। कब अपग्रेड किया, साल हो गया हुआ है, लेकिन नवंबर के बाद से इसका नाम उन्होंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल रख दिया। सबसे पहला टास्क क्या है सबसे पहला टास्क यही है कि हम अपना बिजनेस यहाँ पर कैसे लाएंगे। जो भी हमारा बिजनेस है ये समझना है सबसे पहले हमें कि हम जो बिजनेस यहाँ पे ला रहे हैं वो फिजिकली होना चाहिए, मतलब विजुअल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ख्यालों में बनाएं और गूगल को नजर ना आए। कह सकते हो ना, मैं मिसाल के तौर पर जैसे मैं को मेरा ऑफिस किधर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जोहो टाउन का बिजनेस भी चाहिए, मुझे लामा इकबाल टाउन का बिजनेस भी चाहिए, मुझे DHA का बिजनेस भी चाहिए, तो मैं जाऊँ वहाँ जाकर प्रोफाइल्स बना दूँ, लेकिन वहाँ पर मेरा ऑफिस ना हो। सो गूगल को अब बहुत सारा इंटेलेक्चुअल तरीके से, बहुत सारे अपने सिस्टम की मदद से ये पता लग जाता है कि वो है कि नहीं है। तो इसलिए अगर उसे पता लग जाएगा कि ये फेक है, फिजिकल नहीं है, तो आपका बिजनेस सस्पेंड हो जाता है, यानी कि आप गूगल पर नजर आना बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली हमने ये बनाना उसी के लिए है जिसका बिजनेस है। मिसाल के तौर पर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और कोई बंदा मुझे कहता है कि ना मेरा बिजनेस नहीं है मगर आपने मुझे प्रोफाइल्स बना कर देनी है, सो मैं उसको नो कर देता हूँ, बजाय इसके उसके साथ खपाई करूँ, पहले बनाऊँ फिर सस्पेंड हो जाए, फिर पैसे ले लूँ, फिर वो कि मेरा सस्पेंड हो गया, आप मेरे पैसे वापस करें। ठीक है ना, क्योंकि हम उनको पहले बताते हैं कि कैसे पीक सोल्यूशन है। अब इसकी प्रोफाइल बनाई जा सकती है, इसकी ऑलरेडी बनी हुई है। आपकी कोई शॉप है गारमेंट्स की, आपकी प्रोफाइल बनाई जा सकती है, ठीक है ना। आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, आपकी प्रोफाइल बनाई जा सकती है। लेकिन अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा हुआ है और आप बेचने लगे हुए हैं, लेकिन आपकी दुकान नहीं है दिखाने के लिए। ऑफिस का सेटअप क्या होता है कि जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो बाहर एक बोर्ड लगा होता है, बोर्ड के दरवाजे से जब अंदर एंटर होते हैं तो कस्टमर और बायर और सेलर एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं। जैसे आप किसी मेडिकल स्टोर में जाओ तो वहाँ पर मेडिकल की सारी मेडिसिन नज़र आती हैं, काउंटर नज़र आता है, सेल्समैन नज़र आता है, कस्टमर्स नज़र आते हैं। तो ये गूगल हमसे पूछता है, कहता है दिखाओ हमें, ये चीज़ें भी दिखानी पड़ेंगी तब मैं अप्रूव करूँगा, वैसे मैं अप्रूव नहीं करूँगा। सो अब हम ये देखते हैं कि भाई प्रोफाइल बनानी कैसे, इसका क्या तरीका है। इसलिए मैंने मोबाइल की इसकी पहली बात तो आपको पता लग गई, मोबाइल से बनानी है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहाँ से बनानी है, मोबाइल से बनानी है। दूसरे नंबर पर एक और चीज़ पता लगी कि हमारी लोकेशन ऑन होनी चाहिए। लोकेशन कहाँ से ऑन होती है, देखिए मैंने मेन्यू में गया हूँ, ये देखें ऊपर लोकेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला लोकेशन ऑन है हमारी। इसका मतलब है कि ये काम करने के लिए हमारी लोकेशन ऑन होनी चाहिए। ये दो काम कर लिए मैंने। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका जो मैप का ऐप है वो अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ गूगल मैप, देखते हैं जरा मुझे ये सारी चीज़ें पता कैसे लग रही हैं। बजाय इसके कि इन इन 2-3 वजहों की वजह से कोई इशू आए, मुझे पहले ये चेक कर लेना है। मैंने लिखा गूगल मैप्स, देखिए क्या कह रहे हैं, अपडेट का ऑप्शन आया हुआ ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं इसके ऑप्शन। चले मैंने साथ ही पैरेलल ना इसको अपडेट पे भी लगा दिया। इसी वजह से आपने देखा ना कि इस्लामाबाद की लोकेशन आ रही थी, वो सही डाटा मुझे नहीं दे रहा था क्योंकि वो अपडेटेड नहीं था। ये देखिए अपडेट होना शुरू हो गया, यानी ये काम मुझे क्या करनी है, सबसे पहले कर लेने हैं। पहले मैंने देखना है कि क्या मेरी लोकेशन ऑन है। फिर मैंने ये देखा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मैप का कोई नया वर्जन आया और मैं पुराने वर्जन में काम कर रहा हूँ, इसका मतलब है सही तरीके से लोकेशन नहीं बनेगी क्योंकि ओल्ड वर्जन होगी वो। तो आपको ये भी चीज़ देखनी है कि आप नए वर्जन के साथ हो। ये मैंने आपके सामने दोबारा से इंस्टॉल कर लिया। आपका व्हाट्सएप सही काम ना कर रहा हो तो सबसे पहले आकर यहाँ चेक करो। वजह एक ही होगी कि उसका नया वर्जन आया होगा और आप बड़ी देर से अपडेट नहीं कर रहे हो।
ये हो गया, इंस्टॉल हो गई। जब उसका अपडेट नहीं होगा ना तो फिर देखिएगा क्या लिखा हुआ आता है, फिर ओपन लिखा हुआ आएगा। अगर ओपन लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब क्या है कि आपका अपडेटेड है। अब क्योंकि इंस्टॉल हो गया है तो अब अपडेट नहीं आएगा इसके बाद। देखिए अब क्या आ रहा है, अभी हो रहा है इंस्टॉल। देखिए अब ओपन आ गया ना। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में जाकर चेक करते हो और ओपन ही आता है, इसका मतलब है कि आपका मैप अपडेटेड है। अब आपने इसके बाद गूगल लोकेशन बनानी शुरू करनी है। अब गूगल लोकेशन बनाने के लिए हमें चाहिए एक जीमेल अकाउंट। हर किसी के मोबाइल पर जीमेल तो लगा ही होता है, ये भी पता है, लेकिन आपने उसे नोट कर लेना है अपने पास। ये ना हो कि आपको खुद ही भूल जाए। मतलब मैंने आज बिजनेस लोकेशन बनाई और कुछ 6 साल के बाद चल रही है मेरी बिजनेस लोकेशन। 6 साल के बाद मेरे मोबाइल को कुछ होता है, मैं नया मोबाइल लेता हूँ, सब कुछ नया करता हूँ, फिर नया जीमेल भी दूंगा। अब मुझे याद ही नहीं है कि मेरा पुराना जीमेल किस मोबाइल पर था, तो मैं कहता हूँ यार चलो कोई बात नहीं, अब दूसरा लगा लेते हैं या नया बना लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो प्रोफाइल है उसका एक्सेस आपके पास से गया, क्योंकि आपने जीमेल दूसरी दे दी है। उसके एक्सेस के लिए आपके पास वो जीमेल होना चाहिए। इसलिए जिस जीमेल से आप प्रोफाइल बनाओ आपको उसे डायरी कर लेना चाहिए अपने पास कि भाई ये वाला बिजनेस है और ये वाला बिजनेस मैं इससे बना रहा हूँ। अब इधर आ जाते हैं जी वापस। अब मैं ऐप पे जा रहा हूँ, यानी जीमेल कनेक्ट है मेरा ऑलरेडी, मैंने कहा ठीक है ना। मैंने सपोज किया कि मेरा जीमेल ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं मैप पे गया, आ गए मैप पे। कैसे आए हैं मैप पे जी? सबसे पहले हमने क्या किया, गूगल पे गए, जिस जगह पे भी आपका मैप पड़ा हुआ है आप यहाँ से गूगल मैप पे आ जाए। ये हमारा नया मॉड्यूल है गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ से हमने मैप पे आ गए। अब आप देख रहे हो लोकेशन आपको नजर आ रही है, 2-3 बटन नजर आ रहे हैं लोकेशन के। एक तो ये वाला नजर आ रहा है जी, आ जाओ बेटा। एक ये वाला नजर आ रहा है और एक ये वाला नजर आ रहा है ना। एक ब्लू बटन नजर आ रहा है और एक डायमंड सा नजर आ रहा है। अब ये जो ब्लू बटन है ना, ये इस वक्त की मेरी लोकेशन दिखा रहा है, और ये डायमंड का बटन कहता है कि भाई देख लो कि ये ठीक आ रही है कि ठीक नहीं आ रही है, मुझे जरा दोबारा से लोकेट करो। तो मैं क्या करता हूँ, ये डायमंड पे क्लिक करता हूँ। ये मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ और उसको स्क्रीन शेयर की हुई है ताकि आप डेस्कटॉप पर देख लें, ठीक है। अब आप देखें थोड़ी सी लोकेशन चेंज हुई है। अब जैसे जैसे ना मैं अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ, आपने देखा होगा कि चेंज हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, मेरी अपडेटेड लोकेशन यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। मैं जैसे मूव करूँगा ना, आपको नजर आ रहा होगा कि स्क्रीन भी मूव कर रही है साथ साथ। बेसिकली वो मुझे दिखा रहा है कि मेरी लोकेशन क्या है। अच्छा, आप लोकेशन बनाने की जो साइंस है वो भी समझ लें। लोकेशन बनाने की साइंस ये है कि आपने जिस बिजनेस की लोकेशन बनानी होगी डोर पे खड़े होकर बनाइए, ठीक है। जैसे मैं बिजनेस लोकेशन बनाना चाह रहा हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, तो ये एंट्रेंस पॉइंट तो यहाँ से कहीं से भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले को तो यही लोकेशन नजर आएगी। हो सकता है यहाँ कोई और दफ्तर हो सकता है इधर कोई और दफ्तर हो सकता है इस तरफ कोई और दफ्तर हो सकता है दीवार के इस तरफ कोई और दफ्तर। तो उनके जो बिजनेसेस होंगे तो मैं किसी को भेजूंगा तो मैं गलत जगह पे भेज दूंगा। इसलिए आपने जब भी अपने बिजनेस की लोकेशन बनानी है तो हमेशा डोर पे खड़े होंगे। जब आप अपने दरवाजे पे खड़े होंगे तो किसी का बिजनेस नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर किसी का बिजनेस हो सकता है, अगर ना बने तो मुझे सपोज करना है कि किसी और का बिजनेस होगा क्योंकि हम दरवाजे पे नहीं खड़े होंगे। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा बड़ा किया, ये जो व्हाइट एरिया नजर आ रहा है मुझे उम्मीद है कि यहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ, व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, गोल चक्कर भी आपको नजर आ रहा है। तो मैंने कहा इसको मैंने दबा के रखा फिंगर से जी, देखिए क्या होगा। देखिए क्या हुआ, बिजनेस आ गया ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं ये मुझे सिर्फ प्रैक्टिस यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना, जब मैं अपने दरवाजे पे खड़ा होगा किसी का बिजनेस नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल हो भी तो मैं हल्का सा लेफ्ट करके ऐड कर लूंगा और जिसका नजर आ रहा होगा ना नेबरहुड में, मैं उसे जाकर कहूँगा कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल गलत है, आपके कस्टमर्स जो है वो मेरे एड्रेस पर आएंगे, ताकि वो अपनी बिजनेस प्रोफाइल को ठीक कर दें। फिर भी ना हो तो आप उसको रिपोर्ट कर दें कि जनाब ये जो है ना, क्या नाम इसका आ रहा है, फाइन क्राफ्ट्स, ये जो लोकेशन फाइन क्राफ्ट ये इनकी लोकेशन नहीं है, ये हमारे बिजनेस के बिल्कुल साइड पर है। ये जाकर आप गूगल पे रिपोर्ट करें ताकि गूगल फिर खुद से उनके साथ एंटरटेन करेगा या उनका एड्रेस खुद ही ठीक कर देगा, ठीक है। या उनको मैसेज आएगा कि अपनी लोकेशन दोबारा बताओ, क्योंकि हमारी लोकेशन भी है ना उधर, अप्रूव हुई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब है ये तो लोकेशन नहीं है मेरी, यहाँ पर मैंने लोकेशन नहीं बनानी है, मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ और मैं कुछ साइड बाई साइड जगह और देखनी है। अब क्या लिखा हुआ आ गया, अब ठीक हो गया। आपने जिस जगह पर लोकेशन लगानी है ना वहां पर लिखा होना चाहिए ड्रॉप इन। ड्रॉप इन कोई लोकेशन नहीं है, सिर्फ मैं वो ये कह रहा है कि ये वो जगह जहाँ पर आपको
पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि ये वो जगह जहाँ पर आपको बार बार आना है, तो आपको यहाँ पर ड्रॉप पिन नजर आना चाहिए। मुझे ड्रॉप पिन नजर आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि जो ड्रॉप पिन लिखा हुआ है ना, आप ये समझो कि मैं इस पर जैसे ही कहूँगा ना मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। एक मेन्यू सा है ये कोई मेन्यू नहीं है ना, जैसे आम मेन्यूज होते हैं। तो मैंने ड्रॉप पिन पर ही प्रेस कर दिया, जो मैंने प्रेस कर दिया ड्रॉप पिन। नंबर ऑफ ऑप्शंस हमें नजर आ गई। नंबर ऑफ ऑप्शंस सबसे आखिर में ऑप्शन आ रही है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री। नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये वाली ऑप्शन होगी। अच्छा, एक और ऑप्शन भी ऊपर आ रही है ऐड अ मिसिंग प्लेस। आज से कुछ साल पहले ये वाली ऑप्शन होती थी बिजनेस ऐड करने की, ये नीचे वाली ऑप्शन थी ही नहीं। तो हम जब बिजनेस ऐड करते होते थे ना, ये मैं काफी साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो हम इस ऑप्शन से बिजनेस ऐड करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने दो ऑप्शन कर दिए, क्योंकि ऐड मिसिंग प्लेस का मतलब क्या है कि ये आपका प्लेस तो नहीं है लेकिन ये प्लेस है। जैसे मैं किसी को मिलने जाऊँ ड्रॉप पिन के थ्रू और उसके ऑफिस में चला जाऊँ, अच्छा सा ऑफिस भी हो, मुझे पता लगे जो बड़ा अच्छा सेटअप है कोई, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसने बिजनेस प्रोफाइल बनाई नहीं हुई, तो मैं करूँगा ऐड मिसिंग प्लेस। जब ये वाला प्लेस ऐड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उसका नाम साम लिख के सेव कर दूंगा। फिर गूगल उसको मिसिंग प्लेस की कैटेगरी से कहीं ना कहीं दिखाना शुरू हो जाएगा। एनीवेज हमें क्या करना है, ऐड योर बिजनेस हो गया लॉग हो गया ना कि भाई इस तरह का जुल्म कोई बात नहीं, इसे ओके करते हैं। फिर दोबारा से मैं अपनी डेस्क पर आ जाऊँ। आगे जी आ गया एक ऊपर। नेट का कुछ इशू है मेरा ख्याल है, क्योंकि नेट फिर एकदम जो है ना, हालांकि मैंने मोबाइल का नेट यूज़ किया हुआ है। एक काम करते हैं ज़रा, चलो अब देखते हैं। वैसे इस मैं हॉटस्पॉट ऑफ ही कर दूँ तो, क्योंकि मैं नेट तो यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ वहाँ से। देखते हैं कि अकेले नेट से चलाता है। नहीं कहते नेट चाहिए मुझे। चला रहे हैं नेट। एग्जिट और दोबारा से एनीडेस्क ऑन कर लेते हैं। नेट भी नहीं चल रहा दोबारा। चलिए हम नेट चला है। अब डेस्क पे आ जाते हैं और रीट्राई करते हैं। किसी और के पास नेट है, अगर नहीं चलता तो मैं किसी और का यूज़ कर लेता हूँ, हाँ, ताकि मैं अपना वो मोबाइल डाटा ऑफ कर दूंगा। एक ट्राई मैं कर रहा हूँ कि अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और का यूज़ कर लेते हैं। क्या था, एक मिनट, एक ट्राई में मार लूँगा, अगर नहीं होता ना फिर आपका लेता हूँ, तो मुझे दोनों जगहों पे फिर करना पड़ेगा। बेसिकली ये वाला लेक्चर मैं देता हूँ ना जब, तो मैं सबसे कहता हूँ कि भाई अपने मोबाइलों का इंटरनेट चला लो, क्योंकि वो फिर आप अपने मोबाइल पे ही सब कुछ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, आप अपने मोबाइल से कर रहे होगे तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर आपको पता भी लग जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि सबके पास इंटरनेट नहीं है, इसलिए मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। एनीवेज आ गया मेरा ख्याल है वापस।
मिशंस, क्या कह रहा है जी प्रीवियस सेशन, स्क्रीन शेयरिंग, चलो इसको करके देख लेते हैं। कंट्रोल माई डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस, चले छोड़ दें इसको बस, ठीक है। नहीं होगा तो फिर कोई और सूरत देखते हैं। यहाँ पर थे, मैं अब दोबारा से वही सारा काम करने जा रहा हूँ। ये देखें मेन्यू पे आ गए, ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, आ गई स्क्रीन ना, इस पर आ गए। अब वो कहाँ लेकर जा रहा है मुझे, business.google.com, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऐड करने के लिए हमें इस लोकेशन पर जाना है। यूआरएल क्या है, business.google.com, आगे। अब वो क्या कहता है कि भाई ये तो किसी और का है। अच्छा क्यों भाई माइंड कर रहे हो, चेंज कर देते हैं। हाँ इस पर आता हूँ मैं, मुझे ईमेल ऐसा चाहिए ना, कोई और बिजनेस आ गया। एक काम करें फिर सर, नए सिरे से जो है ना लोकेशन दे देते हैं। चलिए बड़ी मेहरबानी इसकी, आ गया जी बिजनेस नेम। अब यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस है आपने उसका नाम ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल केस कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये मेरा ख्याल है मैंने जिसकी जगह ली है ना उसके करीब ये वाली जगह थी, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिसर, तो उसने वही वाला पिक कर लिया, ठीक है। तो मैं आकर अपने बिजनेस का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि हमारे बिजनेस का नाम है, एग्जाम्पल कर रहा हूँ, डीजी पिक्स। चलो ये नाम हमने रख दिया, भाई कोई भी नाम रख सकते हैं, हर किसी के बिजनेस का अपना नाम है। हाँ ये मैं मतलब बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैंने रख दिया जी इसका नाम डीजी पिक्स। अच्छा उसके बाद लोकेशन पूछ रहा आपसे, कैटेगरी पूछ रहा था, तो कैटेगरी में क्या लिखा हुआ आ रहा था कि सिविल पुलिस, मतलब ये भी कैटेगरी है। अब गूगल के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा कैटेगरी है, मोर देन 3000, एक्चुअली कितनी है कोई पता नहीं है। 2021 के डाटा के मुताबिक तो उसके पास मोर देन 3000 4000 कैटेगरीज हैं। मेरा ख्याल है कि आज की तारीख में ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई बिजनेस सोचेंगे ना तो वो जरूर इस लिस्ट में मौजूद होगा, लेकिन हमें सोचने के लिए कुछ बताना पड़ेगा, उसको अपने बिजनेस के मुताबिक आइडिया देना पड़ेगा कि कैसा बिजनेस है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा डीजी पिक्स ये कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं लिखता हूँ इंटरनेट, लिख दिया मैंने। लेकिन इतने सारे ऑप्शन आ गए, ये सिर्फ उससे रिलेटेड आ रहे हैं, इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई ये इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस है। यहाँ पर बनाते हुए आपको एक कैटेगरी देनी है, लेकिन हम एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी दे सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कोई और कैटेगरी तो देंगे नहीं, रेलिवेंट ही देंगे। तो वो ये कहता है कि एक को बना लें आप अपनी मेन कैटेगरी और बाकियों को बना लें अपनी सब कैटेगरी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिटेल में आपके बिजनेस के मुताबिक पता लग सके ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही कैटेगरी भी देनी है, बाकी जब हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे उस पार्ट में जाकर ऐड करेंगे, कितनी करेंगे बाद में देखेंगे। यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ, इससे पहले कि हमें फिर उस उलझन में डाल दें। क्या कहता है स्टार्ट योर बिजनेस बिल्डिंग, फिर वापस वहीं पे आ गया। अच्छा भाई ठीक है, कोई और नाम रख लेते हैं यार, इसको अच्छा लगा मेरा नाम, बस ये वजह नहीं होगी। एनीवेज अली डिजिटल, ये मैंने जो कुछ भी बनाना है ना अभी इसने डिसअप्रूव भी हो जाना है। हाँ ये सब मैं सिखा रहा हूँ आपको बनाने के लिए, क्योंकि लोकेशन तो है नहीं हमारे पास। अली डिजिटल मार्केटिंग लाहौर, चलो जी मैंने नाम ये रखा। अच्छा उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, इंटरनेट, देखा जाए इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस कहाँ है, ये। उसके बाद मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया। आगे क्या आ गया, डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट, भाई इसीलिए बना रहे हैं ना कि लोग हमारे पास आए ताकि ट्रांजैक्शंस बढ़े। यस कर देंगे इससे सोचे समझे बगैर और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। एंटर योर बिजनेस एड्रेस, अब हम बना गूगल एड्रेस रहे हैं लेकिन उसके लिए मुझे पहले पोस्टल एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एड्रेस क्या कहलाता है बता दें जल्दी से, कौन सा मोहल्ला कहते हैं इसको, हाँ कराची मोहल्ला इसको कहते हैं। लो जी हमने लिख दिया जी कराची मोहल्ला, ठीक है।
आगे सेक्टर सोसाइटी नहीं है तो सेक्टर भी नहीं है, इग्नोर कर दें। अगर आपका ऑफिस किसी सोसाइटी में होता तो वो सेक्टर भी हम मेंशन कर देते। सिटी कौन सा है जी? लाहौर। और ऊपर जाकर ना जरा यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देते हैं, मल्टीपल लाइन ऐड करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम ज़रार से रोड लिख देते हैं, मेन रोड है ना, दैट इज बेटर। तो यहाँ हमने लिख दिया कि ज़रार शहीद रोड और आगे कैंट भी, और ज़्यादा बेहतर हो गया, सिटी भी हो गया। अब एक्चुअली इसका पोस्टल कोड जो इधर के रहने वाले होंगे उनको जरूर पता होगा, तो जो नहीं रहते इधर वो गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, वो लिखेंगे पोस्टल कोड ऑफ ज़रार शहीद रोड और कैंट पाकिस्तान, इतने सारी लिस्ट आ जाएगी, पूरी पोस्टल कोड की वेबसाइट आ जाएगी जिसमें मुख्तलिफ एरिया से पाकिस्तान के पोस्टल कोड आ रहे होंगे। अदरवाइज अगर आपको एक्चुअली नहीं पता फिलहाल तो आप ये लिखो स्टैंडर्ड कोड लिख दें। लेकिन स्टैंडर्ड लाहौर का मैंने लिख दिया 54। नेक्स्ट आ गया। अब फिर दोबारा से उसने मुझसे लोकेशन पूछी, अगर वो पूछेगा तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, फिर दोबारा से बता देते हैं भाई। कहते ये आपकी आ रही है, मैं कहता हूँ दोबारा से पिक करो भाई स्टैंडर्ड। देखो उसने फिर अलाउ का बटन दिया मुझे, आ गई है। कह रहे ये आप जगह है जो आप ऐड कर रहे हो। मैं कहता हूँ जी नेक्स्ट। काम खत्म। कोई बहुत सिंपल सा काम है, हाँ कोई मुश्किल काम नहीं है। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज, मतलब इसका क्या मतलब है? कहता है भाई आपने ऑफिस खोला हुआ है, कोई बंदा आपसे कुछ मांग लेता है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है, चाहे वो आपकी सर्विस है, तो क्या आप लोगों के पास चले जाते हैं? हम कहते हैं जी बिल्कुल जाते हैं। नो कहेंगे तो इसका मतलब लिमिटेड हो जाएगा ना काम वाला, तो हम कहते नहीं जाते। साथ में डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मुझे कॉल आती है अभी मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपसे मीटिंग करनी आ रही है, तो मैं चला जाऊँगा। मैं पिज़्ज़ा भेजता हूँ तो बता कि आप ये एड्रेस पर पिज़्ज़ा ले आए, तो मैं वो भी लेकर चला जाऊँगा। इसका मतलब क्या है कि हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं, क्या सिर्फ लोग यहाँ आकर के खरीदते हैं या आप उनको डिलीवरी भी देते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? ऐड द एरियाज विच सर्व ऑप्शनल। फिलहाल मैं छोड़ दूँ उसको, आपको मोबाइल से नहीं दिखाऊंगा इसलिए कि तो फिर मोबाइल से दिखाऊंगा ना, वंस अगेन कर लेते हैं। मेरा खाली टाइमर तो सेट हुआ हुआ है कहीं पे, जो पावर ऑन, चल देख लेते हैं क्या। द डेस्क, दिस डेस्क इज नॉट अवेलेबल, रीट्राई। चलो वापस आ जाएगा मेरा ख्याल इस जगह पे, दोबारा से कर लेते हैं। हाँ वो ऑफलाइन हो गई है, कहता अरे क्यों ये सब चीज़ें ऑनलाइन है, अपनी तरफ से कह रहा है। चले अब आएगा दोबारा। ठीक हो गया, अब आ गया मैसेज। ठीक आ गया वापस। चले एक दो सेशन ब्रेक करके कर लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग करनी है, ऑप्टिमाइजेशन सारी मैं उधर से स्क्रीन से कराऊंगा। ये ज़्यादा अच्छी लोकेशन यहाँ से बनती है, इसलिए मैं मोबाइल से कहता हूँ बनाया करें आप। ठीक है, मैं आप पे आए वापस, मेरा ख्याल है इससे वहीं पे जाना चाहिए, ज़्यादा मेहनत ना करवाए हमसे, मेहरबानी नहीं। हाँ वापस आ गया पीछे। अब जरा मैं क्विकली, ठीक है, सारी चीज़ें सेट कर देता हूँ ताकि हम लोग उधर ही चले जाएँ वापस। ये आपकी टेंशन नहीं, आपने तो घर में एप्लीकेशन बनानी है, फिर चला गया। अच्छा चलो ठीक होगा, मेहरबानी है इसकी। फिर एक काम करते हैं, आगे का लेक्चर जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर से कर देते हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जो मेरा पड़ा हुआ है ना, ताकि हमारी रिकॉर्डिंग यहीं से शुरू हो जाए। मतलब सही यही है। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है दोबारा। ये पहला लेक्चर है, मॉड्यूल हमारा जो था वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का था। ठीक है, सो प्रोफाइल हम लोगों ने कैसे जरा उस जगह आप चले जाते हैं जहाँ पर हम ऑलरेडी मौजूद थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई नाम लिख रहा हूँ, अली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शायद मैं लिखने लगा। यहाँ से हमने कर लिया ना, आगे आ जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली आपका यहाँ पर थे ना क्या है, तो आप चाहें तो मैं इसकी आवाज़ बंद कर देता हूँ, 54,000 बता दो मेरी आवाज़। ठीक है, ये देखें, अब ये भी ऑप्शन आपको आएगा, पहले नहीं आया ना हमें। ये बड़े खतरनाक ऑप्शन है आपके लिए प्रोफाइल बनाते हुए। क्यों? इज दिस योर बिजनेस? अब जो बेचारे अनाड़ी होते हैं ना, वो समझ होते हैं कि वो हमें रिकमेंड कर रही है और हम इस पर किसी पे क्लिक कर देंगे, किसी और के बिजनेस है। तो जैसे इसमें मैं किसी बिजनेस पे क्लिक करूँ ना, अगर वो मुझे इस तरह दिखाएगा कि इज दिस योर बिजनेस,
तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसकी ऑनरशिप बता रहे हैं उसको, ये मेरा ही है। अब होगा क्या कि जिसने ये बिजनेस पहले से अप्रूव कराया होगा उसको मेल चली जाएगी कि जनाब ये वाला जो बिजनेस है आपका, इसको कोई दूसरा बंदा क्लेम कर रहा है, आपको इस मेल को डिनाई करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये, तो आपको इस मेल को डिनाई करना है, क्योंकि भाई ये मैं नहीं हूँ, पता नहीं कौन है, कौन सा बंदा है ये, इसको नो कर दें जल्दी से। इसको इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करने से भी ऑनरशिप चली जाएगी कि बहुत देर तक आप रिप्लाई नहीं करते तो वो कहेगा भाई ये कोई नहीं है, मतलब फेक ही बना हुआ है, वाकई फेक है। इसको आपको रिप्लाई करना है और डिनाई करवाना है कि भाई ये मैं नहीं हूँ, ये पता नहीं कौन बंदा है, इस बंदे को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, इस ईमेल एड्रेस का तो हमसे कुछ लेना देना भी नहीं है, इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करें। फिर क्या होगा, उसको रिजेक्ट कर देगा वो, और रिजेक्ट क्या करेगा, उसके जीमेल अकाउंट को भी वो बैड बुक्स में ले जाएगा, तो उस जीमेल अकाउंट से फिर कोई बिजनेस प्रोफाइल उसको बनाने भी नहीं देगा, हालांकि मिस्टेक हुई है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई ये हमारा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा होगा कि नन की ऑप्शन नीचे आ रही होगी कि ये बिजनेस हमारा नहीं है, कह रहे हैं ना नन ऑफ दीज, भाई इसमें से कोई हमारा नहीं है, हम नया बनाना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ से हमेशा नन ऑफ दीज करना है, ये ज़्यादा डेंजरस ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज, ये पढ़ लिया ना हमने। अब आप ये देखें, ये वाला ऑप्शन नहीं आया था ना, उस वजह से नहीं आया था कि मैंने जो नाम लिखा था मे भी उस नाम की कोई चीज़ ना हो यहाँ, लेकिन उस नाम से मिलता जुलता अगर कोई बिजनेस होता तो गूगल मुझे बता देता कि ये पहले से भी है। अच्छा, वो रहा क्या है जी, जरा आगे चले गए। यहाँ पर आकर वो आपसे क्या पूछ रहा है, मोबाइल वेरिफिकेशन, ये तो वही ये कर दिया ना हमने, ये लोकेशन, हाँ ये देख रहे हैं, ये नहीं थी कि हमने यहाँ पर थे। अब वो कह रहा है कि आप सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड करते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर फिर हमें सिर्फ एक ही लोकेशन देनी है, अभी लाहौर भेज देना, आप लाहौर का एड्रेस दे दो, लेकिन ये भी ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है, ये सर्विसेज भी हम और ज़्यादा ऐड करेंगे ऑप्टिमाइजेशन में जाकर। उसके बाद उसने पूछा आपका मोबाइल नंबर क्या है और आपकी वेबसाइट क्या है, ऑप्शनल भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो स्किप का ऑप्शन मेरे पास मौजूद था, मैं दोनों ऑप्शन छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर ये मेरी वाकई सही लोकेशन है तो मुझे लाजमी मोबाइल एड्रेस देना है। अगर वैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर स्किप करके, ठीक है। और वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दें। वेबसाइट गूगल खुद ब खुद जैसे जैसे आप प्रोफाइल में कुछ काम करना शुरू करोगे ना, वो आपकी प्रोफाइल से ही वेबसाइट बना देगा, और आपकी प्रोफाइल की जो पोस्ट है वही आपका वेबसाइट डाटा होगा। आपकी प्रोफाइल की जो ऑप्टिमाइजेशन होगी, जैसे मैं उसमें सर्विस एरियाज ऐड कर रहा हूँ, तो कोई बंदा मेरी वेबसाइट पर आएगा जो गूगल ने बनाई होगी, तो मेरे सर्विस एरियाज नजर आ रहे होंगे। मैं सर्विसेज ऐड करता हूँ तो मैंने वेबसाइट तो बनाई नहीं है, सर्विसेज ऐड कर दी, वही सर्विसेज मेरी वेबसाइट के कंटेंट में, यानी जो जो काम हम यहाँ पे करेंगे वो आपका वेबसाइट कंटेंट के तौर पर नजर आएगी। आगे चलें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अब लेटेस्ट आई है, देखें क्या लिखा हुआ है, फोन कोड बिजनेस वीडियो। भाई अब तो उसने फोन कोड वाला काम ही खत्म कर दिया, पहले वेरिफिकेशन के बहुत सारे सादे तरीके होते थे। हाँ, इवन मैंने वो जो दस्तगीर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल बनाई है ना, नो वेरिफिकेशन, जस्ट प्रोफाइल बनाई और एक्सेप्ट हो गई। कब बनाई थी? 2012 में, मतलब उस वक्त बहुत ही सादे सिस्टम थे। उसके बाद इनके सिस्टम इंप्रूव हुए, और उसके बाद कौन सा सिस्टम आ गया, उसके बाद सिस्टम आ गया कि भाई मैं पोस्टल कोड भेजूंगा आपको, आपने एक एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पर मैं एक लेटर भेजूंगा, उसके अंदर एक कोड लिखा होगा, वो कोड आपने देखना है और एंटर कर देना है, तो गूगल को पता लगेगा कि भाई ये है। सड़क पे होगा तो लेटर तो नहीं मिलेगा, बंदे का ऑफिस होगा तो तभी पोस्टल एड्रेस पे टीसीएस आता होता है, और टीसीएस खोलोगे उसके अंदर कोड लिखा होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा, वो कोड हम एंटर करेंगे। फिर ये वाला मेथड आ गया। फिर इस मेथड के बाद उसने क्या किया, इस मेथड के बाद उसने मोबाइल पे एसएमएस करना शुरू कर दिया वेरीफाई करने के लिए, और उसके बाद फिर अपने सिस्टम के मुताबिक वेरीफाई करता होता था। इसमें भी उसे मसला हुआ, बहुत सारे लोग पेंडिंग में चले जाते थे, अप्रूव नहीं होते थे। अब उसने क्या किया, अब उसने सारे सिस्टम खत्म कर दिए। वो कहता है कि भाई अगर आपका बिजनेस है ना, तो बनाते हुए मुझे अपने बिजनेस की वीडियो बना कर दो। ये हर किसी को नहीं कहेगा, इनका क्लिनिक है, वो है, लेबॉर्ट्री है, आप किसी लेबॉर्ट्री का बिजनेस ऐड करोगे फौरन अप्रूव होगा। क्यों होगा? इसलिए कि उनको लोगों ने विजिट किया होगा। देखिए कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको लोग गूगल पर विजिट कर रहे हैं प्रोफाइल बनने से ही पहले, वो तो गूगल के रिकॉर्ड में आ गया, पहले से ही आ गया। मिसाल के तौर पर मैं लेबॉर्ट्री ढूंढता डालता, इनकी लेबॉर्ट्री के सामने आया, वहां पर आकर गाड़ी रोकी, तो गूगल ने मुझे कहा योर डेस्टिनेशन ऑन द लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल के पास रिकॉर्ड आ गया उसका। इस तरह एक बंदा नहीं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। ऐसे बिजनेसेस तो फटाफट अप्रूव हो जाएंगे, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन ऐसे बिजनेसेस जो नहीं होंगे गूगल पर, पहली दफा कोई बंदा लगा रहा होगा, विजिट भी नहीं अभी नहीं होंगे, उनकी वेबसाइट भी नहीं है, यानी उनका कोई और सोर्स नहीं है जिससे वो वेरीफाई हो सकते हो,
उसके लिए गूगल कहता है वेरीफाई करवाओ। फिर मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं किसी फार्मास्यूटिकल शॉप जो होती है, मेडिकल स्टोर जो होता है, उसकी बिजनेस लोकेशन ऐड कर रहा हूँ, तो उसके बाद लिखा होता है नाम अली मेडिकल स्टोर, ठीक है। अब वो मुझे वीडियो बनाने को कह रहा है, मैं क्या करूँगा, इसी कैमरे को जिससे मैं वीडियो लोकेशन ऐड कर रहा हूँ, यूँ लूँगा उसकी फ्रंट की वीडियो, ठीक है। उसके बाद वीडियो लेते हुए मैं दरवाज़ा खोलूँगा और अंदर चला जाऊँगा। अंदर जाकर उसके सामने मुझे मेडिसिन नजर आ रही है ना, कहीं करके उसकी मेडिसिन को गो थ्रू करूँगा, फिर उसका मुझे काउंटर नजर आएगा, फिर मैं देखूँगा एक सेल्समैन खड़ा है किसी को मेडिसिन दे रहा है, उसकी तस्वीर लूँगा। ये अब गूगल को रिलायबिलिटी होगी कि भाई ये वाकई दुकान है, यहाँ पर मेडिसिन बिकने लगी हुई है, सब कुछ मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह की जो वीडियो है वो कहता है कम से कम 1 मिनट की वीडियो आपने बनानी है, मतलब नॉट लेस देन 1 मिनट एंड नॉट मोर देन 4 मिनट्स। लेकिन हम 2 मिनट से भी ऊपर नहीं बनाते, 2 मिनट से भी ऊपर नहीं आते। वो कह रहा है भाई 1 से 2 मिनट की वीडियो जो है वो एक्सेप्टेबल है मेरे लिए, लेकिन अगर मैं 40 सेकंड्स की बनाऊंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कम से कम मुझे 1 मिनट के लिए वीडियो बनाकर दिखानी है, और ये कोई गूगल पर नहीं जाएगा, लिस्टिंग में बाइट मेन पे नजर नहीं आनी है वीडियो। ये वीडियो गूगल की वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ, जैसे ये वीडियो हमने दी, गूगल को यकीन आ गया, उसने आपके बिजनेस को फौरन अप्रूव कर दिया और ब्लू टिक लगा दिया, तो इसका मतलब है कि अब आपका बिजनेस लाइव हो चुका है। जब तक ब्लू टिक नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि अभी तक आपका बिजनेस लाइव नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ से हम आगे ले जाते हैं, जरा देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। ये वही जो मैं बता रहा हूँ वीडियो बना रही है, ये वीडियो बनाने को कह रहा है मुझे, ये देखें जरा, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, कोई भी बंदा मोबाइल से वीडियो बना लेता है ना। ये वही चीज़ें मैंने बता रहा है जो मैंने अभी आपको बता दी हैं कि बाहर बोर्ड लगा होना चाहिए, अंदर आपकी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। क्या कह रहा है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कह रहे हैं, यानी यहीं से वीडियो बन रही है, अलहदा से वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं उसी सेशन में मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, उसी सेशन में ऑप्शन आ रहा है कि वीडियो बना लो। ओके, अब मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूँगा, ये लें वीडियो बननी शुरू हो गई। ये मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए मैंने बनाई थी, हाँ, और मैं स्टूडेंट्स की शक्लें नहीं दिखा रहा, ऐसी दीवारें शिवारें दिखा के जरा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। लेकिन कितनी देर की मुझे बनानी है, 60 सेकंड्स की। तो हम थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, 60 सेकंड तो हो जाए। लो भी हो गए, आगे क्या हुआ, अपलोड भी वहीं से होनी शुरू हो गई, कुछ नहीं करना मैंने एक्स्ट्रा, वीडियो बनानी है अपने मोबाइल से। मोबाइल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए जिससे मैं ये काम कर रहा हूँ, जिस जीनियस से कर रहा हूँ मुझे ये भी पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे याद रखनी है वो क्या है कि मैं किसी ऐसे जीमेल से प्रोफाइल ना बनाऊं, ना मैनेज करूं जिस जीमेल को उसने पहले सस्पेंड किया। जैसे भी हमने पहले एक एग्जांपल देखी, एक सिनेरियो देखा, उसमें तो उसने सस्पेंड ही होना था ना, जिसने किसी और के बिजनेस को क्लेम किया था, तो गूगल ने उसे सस्पेंड कर दिया। तो जो जीमेल एक बार सस्पेंड हो जाएगा, अगर उस जीमेल से मैं कोई प्रोफाइल बनाऊंगा या मैनेज करूंगा, तो हमारा अगला टॉपिक है मैनेज करने का, तो गूगल क्या करेगा, इसको भी सस्पेंड करेगा। और वो ये कहेगा कि ये मैं सस्पेंड इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको मैनेज कर रहे हैं एक ऐसे अकाउंट से जो ऑलरेडी सस्पेंडेड है, मतलब वो हमारी गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा है, तो आप उससे कैसे इसको चला सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही होता है कि जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हो उससे चलाएं, और उसके बाद जिस बंदे को मैनेजर बनाना हो ना कि भाई मेरा काम कर दो, उसको भी ईमेल खुद ही प्रोवाइड करें, क्योंकि हो सकता है कि वो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, कोई 5-6 प्रोफाइल सस्पेंड करा के बैठा हो, तो इससे आपकी प्रोफाइल भी सस्पेंड हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा मुनासिब तरीका क्या है जी, हो गया, योर वीडियो इज बीइंग रिव्यूड, पढ़ ले मैसेज, अब मैसेज भी आ रहा है, टेक अप टू 5 डेज। हाँ, कहते भाई 5 दिन लगेंगे, हो सकता है फौरन हो जाए, लेकिन कहता है मैक्सिमम 5 दिन लगेंगे। अगर 5 दिन में नहीं होता तो 6ठे दिन फिर वेरीफाई का बटन आ रहा होगा, इसका मतलब होगा कि आपने जो कुछ उसे दिखाया नहीं आया, दोबारा से होता, और अगर अप्रूव हो जाएगी फाइन, अप्रूव होगी, फिर हमने इस पर काम भी आराम से शुरू करना है। ऐसे नहीं शुरू करना कि दिन रात एक कर देना प्रोफाइल में चीजें लगाते हुए, फिर उसको लगेगा हम फेक काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने स्टार्टअप स्लो करना है। अब आगे क्या करना है वो इंशाल्लाह हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लेसन में पढ़ेंगे कि हम इसको आगे कैसे लेकर जाएंगे। देखते हैं इस लेक्चर में आगे क्या है। हाँ, अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपने इसे गूगल पे कैसे देखना है। हाँ, अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। ठीक है, अब कहाँ आ गया हूँ मैं, डेस्कटॉप पे। यही काम पहले मोबाइल से ये फाइल की चलती है, ये जो आप लोगो आ रहा है ये तो खत्म नहीं कर देगा गूगल ने। अभी देख लेते हैं, नहीं ये गूगल पर आ रहा है, यू आर ऑफलाइन। अभी देखते हैं, अभी देखिएगा कौन सा लोगो आता है, अभी उधर ही जाएंगे। ये गूगल माई बिजनेस का बेसिकली लोगो था, ठीक है, लेकिन उस पर लिखा होता था माई बिजनेस, इस पर लिखा नहीं हुआ। ये देखिएगा जरा, ये वाला है, ठीक है, लोगो यही है, मगर पहले यहाँ लिखा होता था गूगल माई बिजनेस, पूरा वर्ड ये लिखा होता था। नवंबर 22 में खत्म हुआ है,
गूगल वालों का एक ऐप भी होता था, जैसे अभी मैं मोबाइल पे काम कर रहा हूँ, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसकी मैंने एक बार कंप्लेंट भी की थी। कंप्लेंट क्या की थी कि जब हम उसकी जितनी मर्जी ऑप्टिमाइजेशन कर लेना, वो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 100% करता ही नहीं था होता। मतलब हम मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन भी कर लें तो उसको एक्चुअली कहना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। तो मैंने उन्हें कंप्लेंट की थी, तो फिर उसका मुझे उनका जवाब भी आया था कि इट्स ओके, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे एप्लीकेशन का इशू है जिसकी वजह से ये शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप इस पर परेशान ना हो। तो कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने कोशिश की थी कि उसको बेहतर करें, शायद वो बेहतर नहीं हुआ तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब गूगल सीधा सीधा यूआरएल पे जाकर मैनेज होगा, डायरेक्ट यूआरएल लेवल पर। अभी आप देखिएगा कहाँ जाके मैनेज हो रहा है। और यही काम हमारा अगले लेक्चर का है। ये खोलना कैसे है आपने देख लिया ना, मेन्यू में गया हूँ, प्रोफाइल पर आया हूँ, फिर मैनेज पर आया हूँ, यहां पर प्रोफाइल्स आ रही हैं, ये देखिए जरा, इन्हीं पे काम करवाऊंगा आपको। ठीक है, दोनों वेरीफाइड है, टिक लगा हुआ है ना। अब देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूं, इसे खोलता हूं, इसकी मैनेजमेंट कहां से होनी है, ये देखने लगे। आगे गूगल पर क्या लिखा मैंने, business.google.com। यही पर आगे, फिर भी मेन्यू से गए तो भी यहाँ है, डायरेक्ट लिखा तो भी यहाँ है। डायरेक्ट लिखना ज़्यादा शॉर्टकट है। हाँ, तो भाई गूगल खोलो और साथ में लिख लो business.google.com, तो आप सीधे अपनी प्रोफाइल में आ जाओगे। इस मेन्यू पे आए हैं आप, मे भी अगर आपकी एक ही प्रोफाइल हो तो आप सीधा उधर ही चले जाओ यूआरएल पे। मेरे पास तो दो है ना इस वक्त, एक अकाउंट से बनी हुई। ये देखिए, इधर आना है आपने ऐसे। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 552 कस्टमर इंटरेक्शंस। आप भी चेक कीजिएगा आपकी प्रोफाइल पे कितनी कस्टमर इंटरेक्शंस आ रही हैं। ठीक है, उधर जाकर ये एनालिसिस करके देखिएगा ऑफिस में जाकर। उसके बाद ये भी देखिएगा परफॉर्मेंस। ये अब अगला लेक्चर हमारा यही है। अब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। वो कह रहा है इंटरेक्ट कितने लोगों ने आपसे किया है। अभी ये नहीं आप पता लग रहा, मेन पर नहीं पता लग रहा कि कितनी देर में, लेकिन ये कह रहा है किया कितने लोगों ने, 500 लोगों ने। मैं स्टार्स अकेडमी की हेड ऑफिस को जब मैं मैनेज कर रहा था, आजकल उसे रोका हुआ हमने, उस वक्त उसके ऊपर 10,000 इंटरेक्शन आती थी। 10,000 इंटरेक्शन का मतलब होता है इतने लोगों ने इंटरेक्ट किया। इंटरेक्शन मींस या तो वो वेबसाइट पर गए, या उन्होंने कॉल की, या उन्होंने डायरेक्शंस दी। ठीक है, यहाँ मैंने आपको मैसेज दिए, 4 तरह की इंटरेक्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग ज्यादा आए हैं। ये लोग तो सिर्फ हुए जिन्होंने इंटरेक्ट किया और इसके ऊपर 1 रुपया भी लगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेड स्ट्रेटेजी नहीं है, ये नेचुरल स्ट्रेटेजी है। तो जितने अच्छे तरीके से, अब यहाँ देखें लुक्स गुड लिखा हुआ है, वहां पर हम जितनी मर्जी ऑप्टिमाइजेशन कर लें, मैसेज क्या आता था 60%। फिर मैंने गूगल को मेल की कि भाई ये हमने तो सारी ऑप्टिमाइजेशन कर ली है, अगर कोई मिसिंग है तो आप हमें बता दें। तो कहते हैं आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन ये हमारी साइड से कोई इशू है। ठीक है, तो हो सकता है इस तरह की कंप्लेंट्स काफ़ी सारे लोगों ने की हो, जिसकी वजह से उन्होंने गूगल माई बिजनेस लिखते होते थे तो पूरे का पूरा ऐप डाउनलोड हो जाता था। मेरा ख्याल है आप अगर मेरा कोई लेक्चर देखोगे ना बिटवीन अप्रैल टू नवंबर, तो उसमें आपको गूगल माई बिजनेस की डिटेल सारी, मैं गूगल माई बिजनेस ही बोल रहा हूँ, और उस वक्त मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नाम भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उस वक्त कोई तस्का भी नहीं था इसका। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये है अब हमारा अगला टॉपिक जहां से हमने बात शुरू करनी है। ये नहीं करनी है आज बात। ठीक है, यहीं पर हम लेक्चर खत्म करते हैं ताकि जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करें।